जो दिल दुखाते हैं, जो वादा करके भूल जाते हैं, उनका अंजाम क्या होता है वो आप बखूबी जानते हैं। और ऐसे में देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार बार पलटवार का सिलसिला तेज हुआ, लेकिन जनता को धोखा देने वालों का क्या हश्र हुआ वो आप बखूबी जानते हैं। आम आदमी पार्टी को ऐसा श्राप लगा कि परिणाम में आपको सब कुछ नजर आ गया। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली आम आदमी पार्टी कैसे झटके में सत्ता से बाहर हो गई, और ये सबक अब सबके सामने है। एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को झटका लगा और कैसे जनता का श्राप उनको लगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी साफ हो गई। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी के कुशासन मॉडल को नकार दिया। दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया कि उन्होंने जिन वादों पर भरोसा करके खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाली पार्टी को दिल्ली की गद्दी सौंपी थी, वो पार्टी उस भरोसे के लायक नहीं रही। एक झटके में दिल्ली ने आम आदमी पार्टी का घमंड चकनाचूर कर दिया। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। जो आत्मविश्वास कभी आम आदमी पार्टी के लिए वरदान बना था, जिसकी बदौलत अरविंद केजरीवाल ने पुरानी सत्ता को उखाड़ा, उसी आत्मविश्वास ने अहंकार और दंभ का रूप ले लिया। जिन वादों की नींव पर आम आदमी पार्टी वजूद में आई, केजरीवाल एक एक कर उसे ही भूलते चले गए और उल्टा वादा खिलाफी पर उतर आए। केजरीवाल आम आदमी बनकर सत्ता में आए थे। उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, जनता को दिल्ली में लोकपाल लाने का भरोसा दिलाया था, आम आदमी की तरह सरकार चलाने का वचन दिया था। लेकिन कुर्सी संभालते ही केजरीवाल अपने तमाम वादों से पलट गए। एक तरफ जहां उन पर और उनकी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के दाग लगे, तो वहीं लोकपाल समेत सभी मुद्दों को पीछे छोड़कर वो फ्री स्कीम का सहारा लेने पर उतर गए। जिस वीआईपी कल्चर को खत्म करने का वादा करके वो सत्ता में आए, उन्होंने उसी वीआईपी कल्चर को अपना लिया। कमांडो सुरक्षा ले ली, बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा दफ्तर ले लिया, वो हर काम किया जिसके खिलाफ आवाज उठाकर उन्होंने जनता का वोट हासिल किया था। और तो और कई बार झूठ बोलने की वजह से उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इसमें दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता का श्राप लग गया। दिल्ली की जनता ने उन्हें वादा खिलाफी की सजा दे दी, और इसमें ना तो इन्हें मुफ्त की रेवड़ी स्कीम काम आई और ना ही विक्टिम कार्ड चला। घमंड की पराकाष्ठा और झूठ के अतिरेक ने जनता का मिजाज ऐसा बिगाड़ा कि जनता ने भ्रष्टाचार की लंका को फूंक डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे नतीजा बदल दिया गया सिर्फ और सिर्फ एक इमेज की वजह से। और आपको पॉइंटर्स बताते हैं हम कि किस वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई है और आखिरकार वो कौन कौन से पॉइंटर्स। सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ही आम आदमी पार्टी सत्ता में आए थे। उनकी तरफ से कहा गया था कि मैं भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता हूं। इसके अलावा जल बोर्ड, स्कूल और शराब घोटाले का दाग भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर लगा। यमुना में सफाई का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा इस बार का था। आपको बता दें कि यमुना सफाई का वादा हर बार किया जाता है और हर बार इसी तरह से वादा करते थे अरविंद केजरीवाल और झांसे में, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता नहीं आई। पानी, सड़क और सफाई की अगर बात करें तो 11 साल बाद भी साफ पानी अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए। सड़कें टूटी फूटी थी, सीवर के पानी से लोग नाराज थे। एमसीडी में सरकार होने के बावजूद भी सभी के सभी वादे अधूरे थे। और चुनावी रेवड़ी की अगर बात करें, हर बार वादा करते थे कि फ्री में मैं सब कुछ दूंगा। फ्री रेवड़ी वाले झांसे में भी इस बार जनता नहीं आई, क्योंकि सत्ता में रहते हुए वो वादे पूरे नहीं किए गए। इसके अलावा एक और पॉइंटर, चुनावी हिंदुत्व। इसकी बहुत कोशिश की। वोट के लिए पुजारियों को तनख्वाह का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया था कि गुरुद्वारों में भी ग्रंथियों को तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन मस्जिदों के इमाम की सैलरी अभी तक लटकाए रखी, उनकी सैलरी नहीं दी। कांग्रेस पार्टी से लड़ाई भी एक बहुत बड़ा कारण है। कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब जब बात राज्य की आई, अलग अलग राज्यों की आई या फिर दिल्ली की आई, तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर आम आदमी पार्टी को हो गया। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। तो ये आपको लगातार पॉइंटर्स हम बता रहे हैं कि किस वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी को उनका पाप
कैसे डुबो गया। आप लोगों का जो बटन दबाओगे वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पाप करता है उसे सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, और ये पाप तब और ज्यादा बड़ा हो जाता है जब किसी गरीब का धन आपने लूटा हुआ हो, उसको परेशान आपने किया हुआ हो। लेकिन दिल्ली में भ्रष्टाचार, लोगों को बेहतर सुविधाएं देने जैसे बहुत सारे वादे करके जो अपनी सत्ता में आम आदमी पार्टी आई थी, वो एक भी वादा अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूरा नहीं किया गया। ऐसे में देखिए, शायद वो ये भूल गए कि जब जनता अपने आप पर आती है तो अर्श से वो फर्श पर भी पटक सकती है। और आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी यानी कि कोशिश तो बहुत सारी की गई, लेकिन जनता ने उनकी एक नहीं सुनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की आंधी में आम आदमी पार्टी के टेंट तंबू सब उखड़ गए। आम आदमी पार्टी के नेता गहरे सदमे में हैं। हालांकि हार के बीच आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के डांस को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस खुशी के पीछे राज क्या है। तो वहीं बीजेपी के खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद चर्चा के केंद्र में आम आदमी पार्टी की हार है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का इमोशनल कार्ड काम नहीं आया। न कट्टर ईमानदार वाली छवि जनता को रिझा पाई और न दिल्ली को मुफ्त वाली रेवड़ी ही लुभा पाई। तो इससे पहले कि आप कयास लगाएं, हम आपको गिनाते हैं वो दो जहाज जिसने आम आदमी पार्टी की लुटिया डुबो दी। इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच शराब घोटाला बड़ा मुद्दा रहा। खासकर सीएजी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गई, जिसने आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ कर रख दी। बीजेपी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने शराब नीति के जरिए 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान किया। चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात मैं पहले से बता रहा। आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण इलेक्शन में हार गए। जिस दौर में देश की जनता कोरोना से जूझ रही थी, उस दौर में केजरीवाल ने अपने बंगले के रेनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। शीश महल के मुद्दे पर केजरीवाल घिर गए और ये भी हार का बड़ा कारण बना। आम आदमी की सरकार ने यमुना नदी की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन पिछले 10 सालों में यमुना बदतर होती चली गई, जिसने आपकी लुटिया डुबो दी। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को जमकर घेरा। भगवान हमेशा सच का साथ देते हैं। आज तक उन्होंने मुझे बहुत शक्ति दी है कि हम लड़ पाए, सच के लिए लड़ पाए। सामने वालों के पास बहुत शक्ति थी, बहुत पावर थी, बहुत सत्ता थी, अंधाधुन पैसा था। हमने अकेले ये लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लड़ते रहेंगे क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। मेरा ये मानना है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अल्टीमेटली उसको सच के सामने झुकना पड़ता है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को फर्जी तरीके से बसाने का मुद्दा बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया, जिसका असर चुनाव परिणामों में दिखा। आम आदमी पार्टी का कोर वोटर माने जाने वाले झुग्गीवासी इस बार मुफ्त की रेवड़ी के बजाय मोदी की गारंटी पर वोट करते नजर आए, जिससे आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत धड़ाम हो गया। दिल्ली के मतदाता केजरीवाल के जाति धर्म के नाम पर किए जाने वाले बंटवारे में नहीं फंसे और उन्होंने बीजेपी के एकजुटता वाले नारे से प्रभावित होकर एक मुश्त वोट दिया और आम आदमी पार्टी को ये चाल भी उल्टी पड़ी।